तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है सायली और रेणुका के बीच की तानातानी से। रेणुका अपने बेटे तेजस के लिए उसकी पसंद का खाना बनवाना चाहती है, लेकिन सायली पहले से ही अपने कामों में बिजी है और साफ कहती है कि आज तुरंत बनाना मुश्किल है, वो कल पक्का बना लेगी। तो इस बात से नाराज होकर रेणुका ताना मार देती है कि सायली अब महारानी बन गई है और कहती है कि वो खुद अपने बेटे के लिए खाना बना लेगी। इसी बीच सायली को सविता ताई का कॉल आता है, जिसके लिए उसे डिलीवरी करनी होती है। वो जल्दी से वहां से निकल जाती है और इधर पीछे से रेणुका ताना मारते हुए कहती है, बड़ी आई करियर वुमेन, फूल वाली कहीं की। दूसरे सीन में तेजस अपनी शॉप में कस्टमर्स के लिए लकी ड्रॉ स्कीम चलाता है। एक ग्राहक जीत जाती है और तेजस उसे गिफ्ट देकर उसके साथ फोटो खिंचवाता है। फिर वो अपनी टीम को 20% ऑफ के बैनर लगाने का ऑर्डर देता है। इसी वक्त वहीं रोशनी शॉप पर आती है और ये सब देखकर पूछती है कि इतनी भीड़ कैसे। तो तेजस बड़ी ही शान से कहता है कि ये उसकी बिजनेस स्ट्रेटेजी है। वो आगे कहता है कि इस इलेक्ट्रॉनिक्स मेले से उसे इतना प्रॉफिट होगा कि वो अपने सारे क्रेडिट कार्ड के बिल चुका देगा। इधर रोशनी को शक होने लगता है कि इतने बड़े इंतजाम के पैसे आए कहां से। तो तेजस खुलासा करता है कि बैंक वालों ने उसके क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ा दी है, तो उसी क्रेडिट कार्ड की लिमिट से उसने खर्च किया है और साथ ही दही हांडी से मिले पैसों से कुछ एडजस्ट भी किया है। वो कहता है आगे कि उसने दाम बढ़ाकर डिस्काउंट दिखाया है ताकि असल में प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो। तो रोशनी ये सुनकर तेजस को चेतावनी देती है कि कहीं ये आइडिया उल्टा न पड़ जाए, लेकिन तेजस अपने प्लान पर पूरा कॉन्फिडेंट रहता है। वो कहता है कि ये सब उसकी ग्रोथ का हिस्सा है और जल्दी उसकी शॉप और उसका नाम इतना बड़ा होगा कि सचिन और सायली भी उसके सामने फीके लगने लगेंगे। दूसरे सीन में रेणुका किचन में तेजस के लिए उसका पसंदीदा खाना बनाने में लगी हुई होती है और अपनी सहेली शकुंतला से फोन पर सायली की शिकायत करती है कि सायली अब सिर्फ अपने काम में डूबी रहती है, घर का ध्यान नहीं रखती। तभी खाना बनाते बनाते अचानक रेणुका का हाथ जल जाता है और वो दर्द से चिल्ला उठती है। इधर बाहर जाती हुई सायली सुन लेती है ये सब और तुरंत किचन में मदद के लिए आती है। फिर वो ठंडा दूध निकालकर फ्रिज से रेणुका को राहत देने की कोशिश करती है, लेकिन रेणुका उसकी कोई बात नहीं मानती और गुस्से में वहां से चली जाती है। इधर दूसरी तरफ सचिन घर लौटता है और रेणुका को परेशान देखकर पूछता है कि आखिर हुआ क्या है। तो उसी वक्त सायली भी वहां आती है और सचिन को कहती है कि रेणुका का हाथ जल गया है। फिर वो आगे बताती है कि अगर रेणुका ने ठंडे दूध में हाथ डाल दिया होता तो जलन कम हो जाती। इधर सचिन मजाक में कहने लगता है कि यह ठंडा दूध रेणुका के गुस्से को शांत करने के लिए उसके दिमाग में डाल देना चाहिए। तभी रेणुका इधर चिढ़कर कहती है, पहले खुद तकलीफ दी और अब खुद ही नुस्खे बता रहे हो। इसके बाद वो ताना मारते हुए बताती है कि उसका हाथ जला क्योंकि उसने सायली को तेजस और रोशनी के लिए पसंदीदा खाना बनाने को कहा था, लेकिन सायली ने साफ मना कर दिया। रेणुका का मानना होता है कि अगर सायली ने समय रहते खाना बना लिया होता तो उसे खुद बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती और उसका हाथ भी नहीं जलता। वो ये भी आरोप लगाती है कि सचिन और सायली दोनों मिलकर उसे परेशान करने की साजिश कर रहे हैं। इधर सायली सफाई देती है कि उसने मना नहीं किया था, बस इतना कहा था कि अभी उसके पास बहुत काम है, इसलिए वो आज नहीं बल्कि कल बना देगी। लेकिन रेणुका उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं होती। तभी इधर सचिन ताना मारते हुए रेणुका से कहता है, वैसे तेरा वो लाडला खजूर है किधर? तेरा लाडला बेटा तो घर में दिख ही नहीं रहा है, जिसके लिए तेरे को 56 पकवान बनाने का है। अरे उसको तो तू 6 सूखा रोटी भी देगी ना तो वो कुत्ते के माफिक खा खा के अपना पेट भरेगा, तो काय को इतना खाना बनाने का है उसके लिए? तभी रेणुका इस पर कहती है, कम से कम वो तेरे जैसा तो नहीं है। तभी इस पर सचिन हंसते हुए कहता है, वाह पहली बार अपने मुंह से सच बोली है तू। तेरे बेटे जैसा मैं है भी नहीं और मेरे जैसा तो वो बन भी नहीं सकता है, मैं ऐसे ही खुश है। तभी सायली भी रेणुका को कहती है, अच्छा है काकू कि सचिन औरों जैसा नहीं है, वो जो है जैसा भी है औरों से लाख गुना अच्छा है। वो जो कर सकता है और उसने जो किया है वो किसी के बस की बात नहीं है। शायद ही कोई ऐसा कर सकता है काकू। और काकू सचिन जैसा भी है तो आपका बेटा ही ना, तो फिर एक बेटे को ज्यादा श्रेय और दूसरे बेटे को कम क्यों? तभी सचिन सायली को रोकता है और कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो तो ऐसे ही जीने का आदी हो चुका है, उसे रेणुका से कोई उम्मीद ही नहीं है। तभी रेणुका गुस्से में साफ कहती हुई नजर आती है कि तेजस और आकाश ही उसके असली बेटे हैं, लेकिन सचिन उसका बेटा हो ही नहीं सकता क्योंकि उसने हमेशा परिवार को बदनामी और परेशानी ही दी है। तो ये सुनकर सचिन अंदर से टूट जाता है। वो कहता है रेणुका से कि उसे भी कोई शौक नहीं है उसका बेटा बनने की, वो सिर्फ अपने बाबा का बेटा है और उसी में वो बहुत खुश है। इधर सायली दोबारा बोलती है कि सचिन ने परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन शायद रेणुका उसे कभी समझ नहीं पाएगी। तभी इधर सायली की इन बातों को सुनकर सचिन को शक होने लगता है, तो वो मन ही मन में कहता है, सायली को मैंने जितना बताया था कहीं उससे ज्यादा तो नहीं मालूम पड़ गया इसको? उस दिन भी ये कुछ ऐसा ही बोली थी और आज भी ऐसा बोल रही है। रेणुका चुनौती देती है सायली को कि वो बताए कि आखिर सचिन ने ऐसा कौन सा गहना या अनमोल चीज घर को दे दिया है जो वो इतना सब कुछ कह रही है। तो इस पर सायली समझाती है कि किसी की अहमियत इस बात से नहीं नापी जाती कि उसने घर को क्या चीजें दी है, बल्कि इस बात से नापी जाती है कि उसका दिल कितना बड़ा है। वो आगे बताती है कि सचिन हमेशा परिवार की ढाल बनकर खड़ा रहा है और किसी मुसीबत को घर वालों तक वो पहुंचने नहीं देता। लेकिन रेणुका इन बातों को भी नजरअंदाज करते हुए सायली का मजाक उड़ाती है कि वो तो लंबा चौड़ा भाषण देने लग गई है, जैसे सचिन ने परिवार के लिए कितनी बड़ी कुर्बानियां दी हो।
तो साइली इधर माहौल को शांत करने के लिए कहती है कि इस पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। फिर वो आगे दवाई लाने की बात करती है और बाहर चली जाती है। इधर अकेले में आकर साइली सोचती है कि अगर रेणुका को सच का पता होता तो वो सचिन को यूं हमेशा नीचा नहीं दिखाती, बल्कि उसे अपने सीने से लगाकर असली माँ का प्यार देती। लेकिन अफसोस, सचिन खुद ये सच बता भी नहीं सकता। इधर साइली दवाई लेकर लौटती है और सचिन मजाक में रेणुका से कहता है कि वो अपने खजूर बेटे यानी तेजस की तरह जिद्दी न बने और वो दवाई लगवा ले, वरना जलन बढ़ेगी। उसके बाद आखिरकार साइली दवाई लगाना शुरू करती है। दूसरे सीन में हमें तेजस का शॉप दिखाया जाता है, जहां कार्तिक तेजस को एक बिल लाकर देता है, जिस पर तेजस चिढ़ते हुए कहता है कि आखिर कितने बिल लाएगा। तो कार्तिक कहने लगता है कि जितना सामान खरीदा जाएगा उतने तो बिल आएंगे ही। फिर दोनों मिलकर ग्राहकों को अटेंड करने लगते हैं और उन्हें ऑफर समझाते हैं कि सारे प्रोडक्ट्स 20% डिस्काउंट पर वो ले सकते हैं। इसी बीच रोशनी वहां पहुंचती है और कार्तिक की तारीफ करती है कि उसने इतनी सारी तैयारियां रातों रात कर डाली। तो कार्तिक कहता है कि सच कहूं तो जब तेजस ने रात को फोन किया था तो उसे शक था कि ये सब कैसे होगा, लेकिन उसने समहाउ मैनेज कर दिया। इधर रोशनी को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की होती है कि इतनी बड़ी तैयारी सिर्फ 10,000 रुपए में हो गई, जो कि तेजस ने उसको कहा था। तो कार्तिक उसकी बात सुनकर चुप हो जाता है। फिर रोशनी कार्तिक को पूछती है कि असली खर्चा कितना हुआ। तो कार्तिक कुछ नहीं कहता, सिर्फ चुप्पी साध लेता है। इसके बाद दूसरा सीन में हमें दिखाया जाता है कि साइली घर पर फूलों की मालाएं बनाने का काम कर रही होती है। तभी बाहर से सचिन आता है और साइली ने रेणुका को जो बातें कही थी उसके बारे में याद करके उसको गौर से देखने लगता है। फिर वो पास आकर साइली का हालचाल पूछता है तो साइली कहती है कि काम का बोझ पहाड़ जैसा लग रहा है और शाम तक कई मालाएं डिलीवर करनी है उसको। तो सचिन साइली की ये हालत देखकर कहता है कि क्योंकि उसके अगले सवारी तक उसके पास थोड़ा वक्त है तो वो खुद डिलीवरी कर देगा ताकि साइली को राहत मिले। इसी बीच साइली को एक फोन आता है। सामने वाला ग्राहक पहले 25 मालाएं मांगता है और अचानक संख्या बढ़ाकर 50 कर देता है। तो साइली पहले तो मना करती है, लेकिन ग्राहक की बार बार की रिक्वेस्ट देखकर मान जाती है। तो सचिन ये सुनकर नाराज होता हुआ नजर आता है और कहता है कि जब पहले से इतना काम सिर पर है तो नए ऑर्डर क्यों लिए। तो साइली सफाई में कहती है कि ये उसका पुराना ग्राहक है और अगर वो मना कर देती तो कस्टमर छिन जाता। ऊपर से घर के खर्चे पूरे करने हैं, ब्याज का पैसा भी चुकाना है, इसलिए अतिरिक्त काम लेना जरूरी है। तो सचिन साइली को समझाता है कि असली मुद्दा पैसे का नहीं है, बल्कि उसके स्वास्थ्य और बोझ का है। पैसे की जरूरत पड़ी तो वो भी भागदौड़ करके लाएगा, लेकिन साइली समझाती है कि जिम्मेदारी दोनों की है। सचिन अपनी तरफ से मेहनत कर रहा है और वो अपनी तरफ से कर रही है, ताकि घर का बोझ केवल एक पर ना रहे। वो आगे कहती है कि उसे पता है सचिन हमेशा उसका साथ देगा, लेकिन कोशिश तो उसे खुद करनी होगी ना। इधर सचिन साइली की बातों से सहमत होता हुआ नजर आता है और कहता है कि अगर 2 हाथों से ज्यादा 4 हाथ मिल जाए तो काम और भी आसान हो जाएगा। फिर दोनों एक टीम की तरह काम बांट लेते हैं। उसी समय घर लौटती है रिया। वो गुस्से में होती है और उसके कपड़ों पर कीचड़ लगा हुआ होता है। तो साइली रिया को देखकर उसके पास जाकर कारण पूछती है। तो रिया कहती है कि उसने आकाश को लंच के लिए बुलाया था, लेकिन उसने बहाना बनाकर मना कर दिया और उसे अकेला खड़ा छोड़ दिया। इंतजार करते करते जब उसने फोन किया तो आकाश ने साफ कहा कि उसके पास रिया के लिए टाइम ही नहीं है और उसे अपने बॉस नीतू के साथ काम करना है। तो रिया फिर आगे कहती है कि वो बीच सड़क पर फोन पर बहस कर रही थी, तभी अचानक एक गाड़ी गुजरी और उस पर कीचड़ उछाल दिया। नतीजा ये हुआ कि उसका लंच भी छूट गया और शाम की डबिंग सेशन के लिए भी वो लेट हो गई। इतना कहकर रिया नाराज होकर अपने कमरे में चली जाती है। इधर रिया के जाने के बाद साइली सचिन से कहती है कि वो जाकर आकाश से बात करे। तो सचिन उसे आश्वासन देता है कि वो समय आने पर जरूर बात करेगा। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर तेजस की दुकान में आता है। यहाँ रोशनी को पता चलता है कि इवेंट की असली लागत 35,000 रुपए तक पहुंच चुकी है, जबकि तेजस ने पहले सिर्फ 10,000 रुपए खर्च होने की बात कही थी। तो ये सुनकर रोशनी गुस्से में फूट पड़ती है और तेजस की समझदारी पर सवाल उठाती है। वो उसे ताना देती है कि इस तरह का बेहिसाब खर्च किसी समझदार बिजनेसमैन का काम नहीं हो सकता और ये सिर्फ नया कर्ज बढ़ाने जैसा काम है। तो तेजस इधर सफाई में कहता हुआ नजर आता है कि उसने तो शुरुआत में 10,000 का ही बजट रखा था, लेकिन धीरे धीरे खर्चा बढ़ गया। तो रोशनी उसकी सोच पर सवाल करती है कि जब पैसे पहले ही कम पड़ रहे हैं तो वो और खर्च कैसे बढ़ा सकता है। तो तेजस इधर रोशनी को शांत करने की कोशिश करता है और समझाता है कि ये इवेंट एक बड़ा मौका है। इससे ना सिर्फ खर्चा रिकवर होगा, बल्कि भीड़ और बिक्री बढ़कर प्रॉफिट भी आएगा। तो रोशनी नाराज रहते हुए भी वार्निंग देती है कि इस बार पूरे पैसे रिकवर हो जाने चाहिए। इसके बाद सीन कट होकर आकाश पर आता है। वो एक जगह पर खड़ा नीतू का बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि नीतू ने बुलाया तो था, लेकिन वो अब तक आई क्यों नहीं। फिर काफी देर बाद नीतू वहां पहुंचती है और लेट होने के लिए आकाश से माफी मांगती है। आकाश इधर पूछता है कि उसे यहाँ क्यों बुलाया गया। तो नीतू कहती है कि उसे अपने रेस्टोरेंट के लिए नए प्लेट्स खरीदने का आइडिया आया है और वो चाहती है कि आकाश इसमें उसकी हेल्प करे। फिर दोनों मिलकर क्रॉकरी शॉप की तरफ जाते हैं। रास्ते में नीतू बताती हुई नजर आती है कि बच्चों के लिए कार्टून डिजाइन वाले और बड़ों के लिए अलग फैंसी प्लेट्स लेना अच्छा रहेगा। तो आकाश नीतू के आइडिया की तारीफ करता है और उसकी बिजनेस समझ से प्रभावित होता है। यहीं पर ममता भी उसी मार्केट में होती है और अचानक उसकी नजर
आकाश और नीतू पे पड़ जाती है। तो ममता ये देखकर हैरान रह जाती है कि उसका दामाद किसी दूसरी औरत के साथ घूम रहा है। तो मौका पाते ही ममता सीधे उनके सामने पहुंच जाती है और आकाश से सवाल जवाब करने लगती है। तो आकाश घबराकर सफाई देता है कि नीतू उसकी बॉस है और वे दोनों सिर्फ काम के सिलसिले से यहाँ आए हैं। इधर नीतू भी बात संभालते हुए ममता को कहती है कि आकाश बहुत टैलेंटेड है और उसकी बेटी बहुत लकी है जो आकाश जैसा पति उसे मिला। इधर आकाश भी हंसकर जवाब में कहता है कि असली टैलेंट तो नीतू का है, क्योंकि वो इंडिया आकर अपने रेस्टोरेंट की नई ब्रांच खोलने की योजना बना रही है। इधर नीतू भी आकाश की तारीफ करती है और कहती है कि उसके जैसे शेफ मिलना बहुत मुश्किल है। तभी बात खत्म होते ही नीतू आकाश को अपने साथ आगे बढ़ने के लिए कहती है और दोनों वहां से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ ममता पूरी घटना देखकर सोच में पड़ जाती है। दूसरे सीन में हमें दोबारा तेजस का शॉप दिखाया जाता है, जहां तेजस अपने स्टाफ को कहता हुआ नजर आता है कि बारिश की वजह से उसने सारा खाना अंदर शिफ्ट करवा दिया है। फिर वो खुद खाने की क्वालिटी को चेक करता है और उन्हें हिदायत देता है कि नए आने वाले कस्टमर्स को यही खाना ऑफर किया जाए और फिर उन्हें शॉपिंग एरिया में भेज दिया जाए। इसी दौरान वहां रोशनी आती है और देखती है कि तेजस बार बार खाने को सूंघ रहा होता है। तो रोशनी पूछती है तेजस को कि वो ये क्या कर रहा है। तो तेजस कहता है कि वो खाने की क्वालिटी को चेक कर रहा है। फिर वो आगे रोशनी को समझाता है कि जितना स्वादिष्ट खाना होगा उतने खुश ग्राहक होंगे और वही ग्राहक शॉपिंग भी ज्यादा करेंगे। पर रोशनी तेजस को याद दिलाती है कि उनका असली मकसद इवेंट से पैसा रिकवर करना है, वरना नुकसान हो जाएगा। लेकिन तेजस पूरे आत्मविश्वास से कहता है कि उसके दिमाग की प्लानिंग इतनी शानदार है कि वो न सिर्फ 35,000 बल्कि उससे भी ज्यादा कमा लेगा। इतना कहकर तेजस वहां से निकल जाता है और तभी रोशनी को एक अजीब सा मैसेज मिलता है। उस मैसेज में धमकी भरे लहजे में लिखा होता है कि सेल में इतना स्वादिष्ट खाना उसने पहले कभी नहीं खाया, इसलिए उम्मीद है कि पैसे का इंतजाम हो जाएगा, वरना अगला कदम उसका ससुराल होगा। तो रोशनी ये मैसेज पढ़कर डर जाती है। दूसरी तरफ सीन कट होकर सचिन और सायली पर आता है। सचिन सायली को स्कूटी पर बिठाकर डिलीवरी के लिए लाया होता है। दोनों उतरकर मिलकर फूलों की डिलीवरी करते हैं ताकि काम जल्दी खत्म हो जाए। इसके बाद दोनों एक चाय की टपरी पे बैठते हैं। सायली हिसाब किताब कर रही होती है, लेकिन अचानक परेशान सी हो जाती है। उसे एहसास होता है कि माला गिनती में गलती हो गई है और अभी भी 2 ऑर्डर बाकी है, जबकि सारी मालाएं खत्म हो चुकी है। वो घबराकर सोचती है कि इतनी बड़ी गलती उससे कैसे हो गई। तो सचिन सायली को शांत करता है और कहता है कि वो बहुत ज्यादा काम अपने ऊपर ले रही है, इसलिए गलतियां हो रही है। लेकिन सायली उसकी सलाह को हल्के में लेते हुए कहती है कि सिर्फ सलाह से नहीं, फूलों से ही समस्या सुलझेगी। अगर डिलीवरी टाइम पर नहीं हुई तो ग्राहक आगे ऑर्डर नहीं देंगे। तो सचिन उसे समझाने की बजाय कहता है कि उसके पास इस समस्या के हल है और वो सायली को अपने साथ ले जाता है कहीं पर। उधर सीन शिफ्ट होता है ममता और रिया की ओर। ममता डबिंग स्टूडियो पहुंचती है और तुरंत रिया को बाहर ले जाकर बात करती है। वो रिया को बताती है कि उसने लोकल मार्केट में आकाश को उसकी बॉस नीतू के साथ देखा। दोनों हाथों में हाथ डालकर हंसते और घूमते नजर आए। ममता को यह सब सही नहीं लगता और वो रिया को आगाह करती है कि वर्किंग आवर्स में आकाश का किसी और औरत के साथ इस तरह घूमना शक पैदा करता है। तो रिया ये सुनकर हैरान रह जाती है। फिर सीन दोबारा तेजस की दुकान पर आता है। रोशनी को लग रहा होता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स मेला कम और फूड स्टॉल ज्यादा लग रहा है। तो तेजस रोशनी को काउंटर पर ले जाकर पैसे दिखाता है और गर्व से कहता है कि उसने 40,000 रुपए कमा लिए हैं, जबकि सिर्फ 10,000 और चाहिए। लेकिन रोशनी उसे याद दिलाती है कि इवेंट का खर्च ही 35,000 का था। इस हिसाब से दिन भर की मेहनत और पूरे मेले का तमाशा मिलाकर सिर्फ 5,000 का मुनाफा हुआ है। तो तेजस सफाई में कहता है कि 10,000 दही हांडी के पैसे थे और बाकी में भी 15,000 का प्रॉफिट है। तभी उसी बीच वहां कार्तिक आता है और 5,000 रुपए मांगता है तेजस से। वो तेजस को आगे कहता है कि महंगे स्ट्रेटनर वाले कस्टमर को उसने प्रीमियम फिल देने के लिए कॉफी शॉप भेजा था, जहां उसकी पूरी फैमिली ने भरपेट खाना खा लिया और बड़ा बिल बना लिया। तो रोशनी ये सुनकर गुस्से में कहती है कि इतने छोटे से प्रोडक्ट के लिए इतना बड़ा खर्चा करना तो साफ घाटे का सौदा है। तो तेजस भी इधर मानता है कि उसने सोचा था ग्राहक सिर्फ कॉफी ही पियेंगे। इसके बाद कार्तिक और भी बिल सामने लाता है, जैसे कि जनरेटर, स्नैक्स रिफिल और फूड वाले का ओवर टाइम। तो तेजस इधर मजबूरी में पैसा देता हुआ नजर आता है। फिर ये सब देखने के बाद रोशनी तेजस को ताना मारती है कि तेजस को बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि उसने 35,000 का इन्वेस्टमेंट करके 40,000 रुपए का नुकसान कर दिया। गुस्से में ये कहकर वो वहां से चली जाती है और जाते जाते उसके मन में यही चलता रहता है कि तेजस तो खुद घाटे में है, उससे पैसे मिलना नामुमकिन है। तो अब किसी भी तरह उसे सचिन के फोन से वो वीडियो निकालना ही होगा। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है, जहां सचिन सायली को एक फ्लावर शॉप पर लेकर आता है। यहाँ पर सचिन सायली को समझाता है कि बार बार घर जाकर माला बनाना और फिर डिलीवरी करना समय की बर्बादी करेगा, इसलिए अच्छा होगा कि सीधे रेडीमेड माला लेकर ही डिलीवरी कर दी जाए। लेकिन सायली को ये तरीका सही नहीं लगता। उसे लगता है कि किसी और का काम उठाकर अपना नाम देना गलत है। सचिन सायली को समझाता है कि बिजनेस में ऐसा अक्सर होता है और असल मायने ये रखते हैं कि ग्राहक को समय पर और अच्छी क्वालिटी का सामान मिले। वो उदाहरण देकर सायली को समझाता है कि जैसे बड़े बिजनेस में हर
काम मालिक खुद नहीं करता, वैसे ही सायली को भी आगे जाकर काम बांटना होगा। इधर सायली को ये बातें कुछ हद तक सही लगती हैं, लेकिन फिर भी उसका मन मानता नहीं। उसे लगता है कि अगर उसने खुद हाथ से माला नहीं बनाई तो ये चीटिंग होगी। तभी सचिन उसे दो विकल्प देता है, या तो ग्राहकों को लेट डिलीवरी की सूचना वो दे दे, या फिर जैसा वो कह रहा है वैसा वो करे। इसके बाद सचिन तुरंत फूलों की माला की टोकरी खरीद कर लेकर आता है और कहता है सायली से कि अगर दिल मान नहीं रहा तो वो यहीं बैठकर खुद अपने हाथों से माला बना ले। फिर सचिन फूल तोड़ तोड़ कर सायली को देने लगता है और सायली स्कूटी पर बैठकर वहीं तेजी से माला गूंथने लगती है। इसी बीच सचिन मन ही मन सायली को देखता है। उसे लगता है कि सायली अपनी जिम्मेदारियों में इतनी उलझी रहती है कि अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता ही नहीं देख पाती। फिर सचिन आगे ठान लेता है कि वो सायली को उसकी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा और उसकी मेहनत की चमक कभी कम नहीं होने देगा। इतना कह रहा होता है सचिन और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।